हेलो माय डियर फ्रेंड, माय नेम इज मोहन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं शुड और शुड हैव के बारे में। फ्रेंड्स, आज का ये टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका यूज बहुत ज़्यादा किया जाता है। और फ्रेंड्स, ये हमारा शुड के बारे में फर्स्ट पार्ट है। इसके अलावा अभी मैं 2 पार्ट और बनाऊँगा। आज की इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में हम बात करने वाले हैं शुड और शुड हैव के बारे में, जो कि हमारा जनरली यूज किया जाता है। हर रोज़ इसका हम यूज करते हैं। और फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे शुड बी और शुड हैव बीन के बारे में, जितने भी उनके यूज़ किए जाते हैं उन सेकंड पार्ट में हम बात करेंगे। और पार्ट 3 में हम बात करेंगे शुड हैव कोई चीज़ पास होने के लिए, शुड हैव हैड कोई चीज़ पास थी, या फिर शुड हैव टू, शुड हैव हैड टू के बारे में हम पार्ट 3 में बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इसके बारे में, इसकी पहचान किस तरह से होती है और जो इसके सेंटेंसेस किस तरह बनाए जाते हैं, इसका रूल क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। देखो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है शुड के बारे में हम बात करने वाले हैं। शुड का मतलब होता है चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा, देखो, एडवाइस, सलाह लेना या देना। फ्रेंड्स देखो, हम शुड का यूज तब करते हैं हम जब किसी को सलाह लेते हैं या किसी को सलाह देते हैं, या फिर हम अपने आप से खुद से सलाह लेते हैं। उस कंडीशन में हम जो है शुड का यूज करते हैं। अब देखो, इसके अंदर सेंटेंसेस किस तरह से होंगे। जैसे कि हम किसी को सलाह लेते हैं या देते हैं, जैसे कि मैं किसी को सलाह देता हूँ, तुम्हें जो है रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए, तुम्हें रोज़ एक्सरसाइज करनी चाहिए, तुम्हें अच्छे काम करने चाहिए, तुम्हें समय पर सोना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है इस तरह से सेंटेंसेस होंगे कि हम जो है किसी को सलाह देने रहे हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, मतलब किसी को भी हम सलाह देते हैं इसके अंदर। तो फ्रेंड्स देखो, इसके अंदर शुड जो है चाहिए होता, सेंटेंस के अंदर चाहिए आता। मगर फ्रेंड्स, आपको जो है केवल चाहिए पे नहीं रहना है, इसकी जो पहचान और तरह से भी की जा सकती है। क्योंकि फ्रेंड्स, हम देखो हिंदी में बात करते हैं, तो सोचते अलग अलग तरीके से हैं, मगर मतलब जो है उनका शुड ही निकल के आता है, हम जो है उसे यूज नहीं कर पाते। तो इसके अंदर मैं और भी आपको बताता हूँ किस तरह से इसकी पहचान की जा सकती है। देखो फ्रेंड्स, जैसा कि हम किसी को बोलते हैं, आप आराम करो, तुम पढ़ाई करो, तुम सो जाओ, तुम दिल्ली चले जाओ, तुम यहाँ आ जाओ। यानी कि फ्रेंड्स, इसके अंदर भी हम किसी को सलाह दे रहे हैं कि आप ये करो, वो करो। इस तरह से जो सलाह दे रहे हैं हम एक तरह से। और भी इस तरह से कुछ हो सकता है, जैसे कि आप आराम कर लो, तुम पढ़ाई कर लो, तुम खाना खा लो, तुम सो जाओ, तुम नहा लो, आप कपड़े धो लो। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर भी देखो हम जो है सलाह ही दे रहे हैं किसी को, या फिर हम खुद अपने आप से सलाह लेते हैं। जैसे कि मैं कहाँ जाऊँ, मैं क्या करूँ, मैं ये काम कैसे करूँ, मैं खाना क्यों खाऊँ, मैं कब सोऊं। यानी कि फ्रेंड्स, हम जो हैं अपने आप से भी सलाह करते हैं। इस तरह के इसके अंदर जो है सेंटेंसेस होंगे और पहचान इस तरह से होगी। आपको मैं बता दूं, सिंपल लैंग्वेज में इसका जो है, हम जो है किसी को सलाह देते हैं या किसी से सलाह लेते हैं, या फिर हम खुद अपने आप से कुछ सवाल करते हैं, सलाह लेते हैं अपने आप से कि मैं ये करूं, मैं कैसे करूं। तो इस तरह से जो है फ्रेंड्स इसकी पहचान होती है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो हुई पहचान की बात। आई होप कि आपको जो है इसकी पहचान समझ में आ गई होगी फ्रेंड्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं इसके पॉजिटिव सेंटेंस की। इसके अंदर जो पॉजिटिव सेंटेंस किस तरह से होंगे, इसका रूल क्या होगा। सब्जेक्ट लेंगे पहले हम। सब्जेक्ट फ्रेंड्स कोई सा भी हो, इसके अंदर सिंगुलर हो, प्लुरल हो, मैं हूँ, आप हो, वह हो, कोई भी हो, यानी कि सबके साथ में हम जो है शुड का यूज करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा रूल होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो इसमें पहला सेंटेंस है, मुझे खाना खाना चाहिए। यानी कि मैं अपने आप से ही बोल रहा हूँ, मुझे खाना खाना चाहिए। तो आई शुड टेक फूड, आई शुड टेक फूड, या फिर आई शुड ईट फूड, मुझे खाना खाना चाहिए। तुम्हें समय पर सोना चाहिए। यू शुड स्लीप ऑन टाइम, तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। यू शुड टॉक टू मी, तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। यू शुड स्टडी, तुम्हें समय पर खाना खाना चाहिए। यू शुड ईट फूड ऑन टाइम। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है इस तरह के सेंटेंसेस होंगे पॉजिटिव के अंदर, किसी को हम जब सलाह देते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड निगेटिव की। इसके अंदर निगेटिव सेंटेंस किस तरह से होंगे। निगेटिव में
आपको जो है ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो इसके अंदर इस तरह सेंटेंसेस होंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे प्लस शुड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका रूल होगा। फ्रेंड्स शुड नोट की शॉर्ट फॉर्म होती है स्टूडेंट, आप स्टूडेंट का भी यूज कर सकते हो, स्टूडेंट इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। आप जो है शुड नोट की जगह स्टूडेंट का भी यूज कर सकते हो। तो तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, तो इसमें फ्रेंड्स यही है, देखो ये चाहिए ही आ गया, सलाह दे रहा ना कोई, तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए भाई, तो यू शुड नॉट, यू शुड, स्टूडेंट कर लेते हैं, यू शुडंट टॉक टू मी, यू शुडंट टॉक टू मी, या फिर इसमें हम ऐसा बना सकते हैं यू शुड नॉट टॉक टू मी, यू शुड नॉट टॉक टू मी। फ्रेंड्स ये स्टूडेंट हमारा स्पोकन में ज़्यादा यूज किया जाता है और रिटर्न में हमारा जो हमारा होता शुड नॉट होता, तो आप जो है कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तुम्हें गाली नहीं देनी चाहिए, यू शुड नॉट एब्यूज, आपको लड़ना नहीं चाहिए, यू शुड नॉट फाइट, तुम्हें यहाँ आना नहीं चाहिए, यू शुडंट कम हेयर, तुम्हें वहाँ जाना नहीं चाहिए, यू शुडंट गो देयर। तो फ्रेंड्स इसके अंदर इस तरह के सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, अब हमारा इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि हम इसमें सवाल करते हैं कि यानी कि जैसे कि क्या राम को दिल्ली जाना चाहिए, क्या आपको पढ़ना चाहिए, क्या आपको यहाँ आना चाहिए, तो इस तरह से इसके अंदर सेंटेंसेस होते हैं, आप जानते ही हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, शुड लेकर आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव में, फिर सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होगा। क्या राम को दिल्ली जाना चाहिए, तो इसमें शुड, सबसे पहले शुड, उसके बाद राम गो टू दिल्ली, क्या राम को दिल्ली जाना चाहिए। क्या मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, शुड आई स्टडी, क्या मुझे टीवी देखना चाहिए, शुड आई वॉच टीवी, क्या मुझे बाजार जाना चाहिए, शुड आई गो टू मार्केट। तो फ्रेंड्स इस तरह के इसके अंदर सेंटेंसेस होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम जानते हैं इसके इंटेरोगेटिव और निगेटिव के बारे में, यानी कि इसमें हमारा सवाल भी करेंगे और नहीं का यूज भी किया जाएगा। तो इसके पहले हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले हम शुड का यूज करेंगे प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल होगा। क्या मुझे काम नहीं करना चाहिए, शुड आई नॉट वर्क, या फिर शुडंट आई वर्क, क्या मुझे काम नहीं करना चाहिए, क्या मुझे यह काम नहीं करना चाहिए, शुडंट आई डू दिस वर्क, क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं करना चाहिए, शुडंट यू हेल्प मी, क्या तुम्हें मुझसे बात नहीं करनी चाहिए, शुडंट यू टॉक टू मी, क्या तुम्हें दिल्ली नहीं जाना चाहिए, शुडंट यू गो टू दिल्ली। तो फ्रेंड्स इस तरह के इसके अंदर सेंटेंसेस होंगे। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं, देखो इसके हैव के बारे में। फ्रेंड्स इसमें थोड़ा सा ध्यान देना आप, देखो इसके अंदर सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फ्रेंड्स इसके अंदर देखो क्या है, मैं आपको बताता हूँ इसका यूज कब करना है और इसका जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ये प्रेजेंट के अंदर कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये वो करना चाहिए, इसके अंदर मैंने आपको ये बताया। अगर हम पास्ट के अंदर बात करते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, मुझे वह काम करना चाहिए था, मुझे पढ़ना चाहिए था, मुझे खेलना चाहिए था, यानी कि पास्ट में अगर हम बात करते हैं मुझे ये करना चाहिए था, मुझे वो करना चाहिए था, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, शुड हैव का यूज करते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स इसमें आप ध्यान रखना, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूं, जो कि आपने ये पूरे सेंटेंसेस प्रेजेंट के अंदर पढ़े कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए। अगर हम पास्ट के अंदर बात करें, जो भी हम काम करना चाहिए था हमें,
पास्ट के अंदर, उस कंडीशन में हम शुड हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसका यूज भी बहुत ज़्यादा किया जाता है, तो आपको इस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा फ्रेंड्स। तो इसमें पहला सेंटेंस है तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। तो इसमें फ्रेंड्स देखो, तुम्हें यहाँ आना चाहिए था, गुजर गया। किसी को हमने बोला कि भाई आ जाइयो, वो नहीं आया, तो हम उसे बोलते तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। तो इस तरह से ही है। तो यू शुड हैव कम हेयर, यू शुड हैव कम हेयर। देखो फ्रेंड्स, कम केम कम होती है, तो मैंने यहां पर क्या किया, कम का यूज किया जाएगा। कम केम कम होती है ना, तो फ्रेंड्स इस तरह से आप जो है कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो। मैं आपको सेंटेंस बोलता हूं, तुम्हें मेरी मदद करनी चाहिए थी, यू शुड हैव हेल्प्ड मी। तुम्हें मुझे फ़ोन करना चाहिए था, यू शुड हैव कॉल्ड मी। तुम्हें गाना गाना चाहिए था, यू शुड हैव संग द सॉन्ग। तो फ्रेंड्स इस तरह के इसके अंदर जो है आप कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हो, जिस तरह से मैंने आपको प्रेजेंट के अंदर बताए। आप जो है पास्ट के अंदर भी शुड हैव का यूज करके, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके आप कोई भी सेंटेंसेस बना सकते हो। जो भी आपको करना चाहिए था उस कंडीशन में आप यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था हमारा शुड और शुड हैव का यूज। फ्रेंड्स अगली वीडियो में हम बात करेंगे शुड बी और शुड हैव बीन के बारे में। फ्रेंड्स आप जो है इनकी प्रैक्टिस करो जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल का नाम है मोहन टिप्स स्टडी। और फ्रेंड्स अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक भी करो और अपने दोस्तों के साथ जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर करो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखो। और फ्रेंड्स तब तक के लिए टिल देन बाय बाय माय डियर फ्रेंड्स। ओके बाय माय डियर फ्रेंड्स।